नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं माफिया क्वीन। इस एपिसोड में बात करेंगे ब्रिटेन की ऐसी महिला जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। पॉपुलर इसलिए क्योंकि इस महिला ने 5 कत्ल को अंजाम दिया और सिर्फ अकेले नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। क्यों किया, इसका कोई रीजन उसके पास भी नहीं था, सिर्फ उसे अच्छा लगा इसलिए उसने किया। मायरा हिंडले इस महिला का नाम है, जो कि एक माफिया क्वीन है, एक सीरियल किलर है। ब्रिटेन में ही पैदा हुई थी। उसके बाद इसने कई बच्चों को मारा। मारने से पहले इसने उन बच्चों को हैरेस भी किया। 1942 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर में ये पैदा हुई थी। इसके पिताजी वर्ल्ड वॉर 2 में एक पैराशूट रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। इसके जो पिता थे वो बचपन से ही इसके साथ मारपीट किया करते थे। उनका ये मानना था, उनकी फिलॉसफी ये थी कि संघर्ष से निपटने के लिए हिंसक होना जरूरी है। शायद यही बात थी कि वो मायरा के दिमाग में बैठ चुकी थी। उसे लगता था कि सिर्फ वायलेंस करना ही सबसे अच्छी चीज़ है, इसी से लड़ा जा सकता है, इसी से आप दुनिया में सरवाइव कर सकते हो। ये एक गरीब परिवार में पली बड़ी, गरीब परिवार में पैदा हुई। इसके बाद काफ़ी स्ट्रगल इसने झेले। पिता हमेशा इसके साथ मारपीट किया करते थे, जैसी उनकी फिलॉसफी थी। मायरा को बताया कि लड़ाई कैसे की जाती है, यानी कि उसके पिता ने उसे ये सिखाया कि तुम लड़ाई कैसे करोगी, लोगों से लड़ोगी कैसे। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही ऐसा हिंसक व्यवहार देखकर उसके मन में यही चीज बैठने लगी कि शायद इसी का नाम जिंदगी है। 4 साल की थी तभी से मायरा अपने दादी के साथ रहने लगी। 18 साल की उम्र में उसने केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में काम करना शुरू किया, यानी कि 18 साल की उम्र में उसकी पहली नौकरी लग चुकी थी। अब उसी फर्म में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। इयान ब्रेडी इस शख्स का नाम है, जो कि एक कुख्यात लुटेरा होता है। चोरी के इसके ऊपर आरोप है, कई बार जेल भी जा चुका है और बाहर भी आ जाता है। ये तमाम बात जानने के बावजूद कि वो उसका बॉयफ्रेंड चोरी कर चुका है, जेल भी जा चुका है, इसके बाद भी मायरा उसे दिल दे बैठती है, उसके साथ प्यार करती है और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब क्योंकि जेल से आने वाला आदमी, उसके दिमाग में अपराध से जुड़ी हुई कई चीज़ें चलती रहती हैं। जेल में एक ऐसा व्यवहार उसके साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब ब्रैडी के दिमाग में भी यही सब था कि शायद उसकी ज़िंदगी अब यही सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसके दिमाग में यही सब चलता रहता था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी यही सब सिखाता रहता था। दोनों ही मिलकर ऐसी किताबें पढ़ते थे जो कि क्राइम से जुड़ी हुई हैं, यानी कि अपराध से जुड़ी हुई कई किताबें दोनों आपस में पढ़ा करते थे, एक दूसरे से शेयर किया करते थे, यानी कि उनके इर्द गिर्द सिर्फ क्राइम, अपराध, वारदातों से जुड़ी हुई चीज़ें हुआ करती थी। अब इन दोनों ने मिलकर बैंक लूटने का एक प्लान बनाया। काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान बनाया कि कैसे बैंक में घुसना है, कब निकलना है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। सारी टाइमिंग, डेट, सब कुछ फिक्स हो चुका था। लेकिन इन्होंने बैंक तो लूटा नहीं, लेकिन एक कत्ल कर दिया। अब शायद इस कत्ल के बाद उन्हें आदत लग गई और कत्ल पे कत्ल करते गए। तो पहला मर्डर इन दोनों कपल ने किया एक 16 साल की बच्ची का। उस बच्ची को मैनचेस्टर से 15 मील दूर ये कपल लेकर गया। उसके बाद कपल ने बच्ची के साथ हैवानियत की और उसके बाद उसका गला काटकर उसे मार डाला। ये था इनका पहला कत्ल। इसके बाद दूसरा कत्ल कपल ने 12 साल के लड़के के साथ किया। इसको लिफ्ट के लिए बुलाया, यानी कि लिफ्ट देने के लिए उसे ऑफर किया कि हम तुम्हें लिफ्ट देंगे। उसे कार में बिठाया, उसके बाद उसका यौन शोषण करके उसे जान से मार डाला। ये था दूसरा कत्ल। तीसरा कत्ल, दादी के घर जा रही एक बच्ची को इन्होंने वैन में ज़बरदस्ती बिठाया। लड़के ने उसके सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे जान से मार डाला, यानी कि इनके पीछे कोई वजह नहीं थी। बच्चे अपने दादी के घर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, कोई किसी का लेना देना इस कपल के साथ नहीं था, लेकिन तब भी उसका कत्ल किया गया। फिर चौथा कत्ल सबसे यंगेस्ट लड़की के साथ, यानी कि 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ इन्होंने ऐसा किया। वो मेले में घूम रही थी, उन्हें दिखा कि अकेली है, उसे किडनैप किया, अपने साथ लेकर गए, गाड़ी से लेकर गए। इस लड़की को, यानी कि 10 साल की बच्ची को अनड्रेस किया। अनड्रेस करने के बाद उसकी पिक्चर्स भी ली गई। उसके बाद उसे मारने के बाद जिस जगह पर उसे दफनाया गया उसमें अनड्रेस करके इन्होंने दफनाया और वो कपड़े इसके पैरों की जगह पर रख दिए गए और फिर उसे दफना दिया गया, यानी कि हैवानियत की पूरी हदें इस कपल ने पार कर दी। इसके बाद 5वां कत्ल ब्रेडी ने 17 साल के एक इंटर्न इंजीनियर के साथ किया। इसका कत्ल किया, इसको सेक्सुअली हरास किया और उसके बाद उसे जान से मार डाला, यानी कि 5 कत्ल इस कपल ने कर दिए।
वजह क्या? कोई भी वजह नहीं, सिर्फ उनके मन में जो आया, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, वो तो बैंक लूटने की थी, लेकिन इन 5 कत्ल को अंजाम दिया और सिर्फ बिना वजह इन मासूम बच्चों को मार डाला। इस पूरे कत्ल के प्रोसेस में कई उम्र के बच्चे शामिल थे, यानी कि 10 साल की बच्ची भी थी, 16 साल की लड़की भी थी, 17 साल का लड़का था। तो ऐसे ही उम्र के 18 साल के नीचे के उम्र के बच्चों को इन्होंने अपना निशाना बनाया। इसके बाद इन दोनों को सज़ा क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। हिंडले यानी कि लड़की 23 साल की उम्र की थी जब इसे लाइफ सेंटेंस जेल की सज़ा सुनाई गई। ब्रैडी यानी कि इसका बॉयफ्रेंड 28 साल की उम्र का था, इसे भी सेम सज़ा सुनाई गई। अब इन दोनों की मौत कैसे होती है? मायरा जेल के अंदर ही सोच सोच कर उसका दम घुटने लगता है, उसने क्या किया क्या नहीं। इन्हीं सबको सोचते सोचते जब वो 60 साल की हो चुकी थी तब उसकी मौत हो जाती है जेल के अंदर ही। इसके अलावा ब्रैडी जो हिंडले का बॉयफ्रेंड था, उसकी मौत कैसे होती है? वो दिन में करीब 40 सिगरेट पीता था, जिसकी वजह से उसकी हार्ट डिजीज़ हो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यानी कि दोनों ही जेल में इन दोनों की मौत हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या थी वो तो मैंने आपको कई बार बताई कि कोई वजह नहीं थी। दोनों ने सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इन 5 बच्चों की जान ली, उन्हें जान से मार डाला। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये माफिया यानी कि मायरा अपने घर में पैदा होती है, जब वो हिंसक व्यवहार देखती है, उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ बैठा दी जाती है कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें हिंसक होना होगा। अब ये ही उसने कैरी फॉरवर्ड किया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप घर में होते हैं तो आप ऐसा माहौल बना के रखें, अपने बच्चों को या अपने बड़ों को ऐसी सीख दें, ऐसी समझदारी उनके साथ शेयर करें कि आपके जीवन में हिंसक होना सही नहीं है। अगर इसके पिता शायद इसको यही सिखाते कि तुम्हें हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है तो शायद उसके दिमाग में ये सब नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी जो मायरा ने किया इन 5 बच्चों के साथ, उस जुर्म की सज़ा तो उसे मिली ही, लेकिन उन 5 बच्चों के साथ जो उनका परिवार जुड़ा हुआ था उनका क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके बच्चे तो उनसे छिन गए। तो ये थी इस माफिया क्वीन की कहानी कि कैसे इसने अपने मन की करी। एक गरीब परिवार से निकलती है, बचपन में खुद के साथ भी मारपीट होती है, लेकिन किसी का कत्ल करना सबसे बड़ा जुर्म है जो इसने किया। ऐसा ही नाम अगर आप कोई जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही।